क्षणभंगूर सुख मिळता है। तर आपण जे हे ज्ञान मार्गामध्ये आलेलो आहे आणि याच्याद्वारे जे आपण रेकॉर्डिंग करतोय पुढच्या भविष्याची, तर हे जे सुख आपल्याला प्राप्त होणार आहे 21 जन्मासाठी प्राप्त होणार आहे। 21 जन्माच्या संपूर्ण सुखाची रेकॉर्डिंग आपण या ज्ञानाद्वारे करतोय। हे सुख 2500 वर्ष चालणार आहे। और जो भक्ति में सुख मिलता था वो अल्पकाल क्षणभंगूर, तेवढ्यापुरतं तेवढं, सोबत येणार नाही काहीच। लेकिन हम जो यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर भी सुखी हो जाते हैं, अंदर से शांत हो जाते हैं और ये सुख हम साथ में लेकर चलते हैं। जो ज्ञान की प्रारब्ध है, ज्ञान का जीवन है हमारा, वो कंटिन्यू रहता है सतयुग त्रेता में। जो ज्ञान के संस्कार बन जाते हैं वो हम साथ में लेकर चलते हैं वहां पर। प्रश्न है, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है, बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो, इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सद्गति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते, बाप ही सबका सद्गति दाता है। मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते हैं। जो भी कोई है बाबा के सिवाय वो सब मनुष्य है। बाबा को हम मनुष्य नहीं कहेंगे क्योंकि उसका खुद का अपना शरीर नहीं है, वो निराकार है। वो हमारी सद्गति करता है हम सब मनुष्यों की, राम कृष्ण साधु सन्यासी सबकी, और हमारी भी सद्गति करने वाला एक शिव बाबा है। वो परमपिता परमात्मा इस कलयुग के घनघोर अंतिम समय में आता है, जब सारी सृष्टि पर दुख की छाया है, विकारों की परछाया पड़ी हुई है। ऐसे समय पर भगवान आकर हम सबको सद्गति का रास्ता दिखाता है। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से हमारे अंदर परिवर्तन हो जाता है, संस्कार बदलते हैं, हम देवी देवताओं जैसे यहाँ पर हो जाते हैं और फिर हमारे लिए नई दुनिया आती है, इस दुनिया का विनाश हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप पर पूरा बलिहार जाना है, देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। तो बाबा पर बलिहार जाना है, समर्पण हो जाना है, मैं बाबा का बाबा मेरा, एक बाबा हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। और उसके लिए देह का भान छोडणं आहे, देह का अहंकार छोडणं आहे। जो गर्व असतो, शरीराचं भान असतं, त्याला समाप्त करायचंय आणि आपल्याला स्वतःला आपण एक सुंदर चमकता सितारा आत्मा समझायचे। और फिर जब हमारा उस हिसाब से भगवान से कनेक्शन जुटता है, आत्मा समझकर परमात्मा से, तो हमारे विकर्म जे मागचे पाप कर्म झालेले ते जळून खाक होते। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। आपलं एम ऑब्जेक्ट, आपला उद्देश काय या जीवनाचा, की लक्ष्मी नारायण सारखं आपल्याला बनायचंय। तर ते बुद्धीमध्ये ठेवून आपण हे बाबांचं ज्ञान प्राप्त करायचंय आणि स्वदर्शन चक्रधारी बनायचंय। कसं बनणार स्वदर्शन चक्रधारी? बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर। ये जो सृष्टि चक्र बना हुआ है सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, वो सृष्टि चक्र बना हुआ है, उसमें मेरा पार्ट फिक्स है। मैं आत्मा, फिर मैं सतयुग में देवता स्थिति, फिर मेरी भक्ति मार्ग में मंदिरों में पूजा हो रही है, मैं अभी बाबा का बच्चा ब्राह्मण बना हूं, मुझे फरिश्ता बनना है। ये सृष्टि का चक्र भी ध्यान में रखना है और हमारा सारा चक्कर भी ध्यान में रखना है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव।
ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उडती कला का आधार है. आता उडत्या कलेमध्ये राहायचंय, या दुनियेच्या भानामध्ये नाही राहायचंय, उडत राहायचंय या दुनियेपासून खूप दूर. ये जो दुनिया है, इस दुनिया में रहना है, अपना कर्तव्य निभाना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, बहुत अच्छी तरह से निभानी है, लेकिन मन बुद्धि से सदा उड़ते रहना है. इस दुनिया में फंसना नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में दुख ही दुख है. तो उसका आधार क्या है? ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे. ज्ञान योग तो है ही, बाबा की मुरली है, बाबा को याद करना है, वो तो करना ही है. उसके साथ साथ हर समय तो योग में बैठेंगे नहीं हम, हर समय तो मुरली सुनेंगे नहीं. तो हर समय क्या करना है? हर समय, हर कर्म में और हर दिन प्रत्येक जे काही आपण करतोय ते उमंग उत्साहाने करायचे. जे काही आपण करतोय, जे काही कर्म करतोय, खूप आनंदाने करायचं. जबरदस्ती नाही. कोणीतरी जबरदस्ती आपल्याकडून करून घेते हे काम, या पद्धतीने कुठलंही काम आपलं करायचं नाही. सेवाही नाही करायची तशी, घरातलं कामही तसं करायचं नाहीये, कामधंदा जो करतो तेही तसं करायचं नाही की जबरदस्तीने कोणीतरी करतंय आणि मला करावं लागतंय, या भावनेने नाही. खूप उमंग उत्साहामध्ये ते कर्म करायचं आपल्याला कोणताही. तो उससे हम उड़ती कला में रहेंगे, हम परेशान नहीं रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, तो हम उड़ते रहेंगे, खुश रहेंगे. कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो. कोणतंही काम करताय, साफ सफाई करताय, झाडू मारताय, भांडे घासताय, कोणतंही साधारण कर्म आहे आपलं, शेतातलं, घरातलं, तो उस समय उमंग उत्साह, बाबा म्हणताय नॅचरल उत्साहामध्ये, उमंग मध्ये राहून ते तुम्हाला कर्म करायचंय, बिलकुल ऑटोमॅटिक. असं नाही की आपल्याला जबरदस्तीने आनंदी राहून करायचंय. बाबा म्हणतात ते तुमचं स्वभावाचा भाग बनला पाहिजे की मी उमंग उत्साहवालीच आत्मा आहे, मला उमंग उत्साहामध्ये खुश राहूनच हे सगळं करायचंय. उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी. वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं. तो जो उमंग उत्साह वाली आत्मा है, बाबा म्हणतात त्याच्या मनामध्ये गोंधळ नाही होणार कधीच कि अभी क्या करूं, कैसे करूं, ये करूं, वो करूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. और छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं. थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अभी कुछ करना ही नहीं है, आता बस मला काही कोणाची गरज नाहीये, मला काही करायचं नाही, अशा प्रकारचा जो थकवा येतो आतमधून, वो कब नहीं होगा? जब हम हर कर्म उमंग उत्साह से कर रहे हैं, बहुत खुशी से कर रहे हैं, उड़ती स्थिति में है, इस दुनिया के भान में नहीं है, इस दुनिया के दुखों में हमने अपने आप को फंसा कर नहीं रखा है, हम सुख की स्थिति में है, सुख के सागर के साथ कनेक्शन है. तो फिर हम कभी भी थक कर रुकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, सदा फ्रेश रहेंगे. स्लोगन है, जो निर्माण चित्त, अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है. तो हमें विश्व कल्याणकारी बनना है. हम बाबा के साथ में विश्व कल्याण करने के लिए इस धरती पर अभी है. तो विश्व कल्याणकारी आत्मा की निशानी क्या है? वो सदा निर्माण चित्त बुद्धि में रहेगा कि मुझे नई दुनिया का निर्माण करना है, निर्माण करना है. मला बाबांनी जबाबदारी दिलेली की मला ह्या दुनियेला नवं बनवायचं, या दुनियेला चांगलं बनवायचंय, या दुनियेला राहण्यालायक बनवायचंय. आणि मी एकटा काय करू शकतो हा विचार नहीं करायचा है. हम सब मिलकर, हम सब बाबा के बच्चे मिलकर जैसे जैसे परिवर्तन होते जा रहे हैं, दुनिया भी बदल जाएगी. तो हमारा हर एक का ये कर्तव्य है कि हम यही इसी भावना में रहे कि मुझे इस दुनिया को बदलना है, मुझे इस दुनिया को पलटना है. और अथक है सदा, कभी थकते नहीं, सदा सेवा पर है, किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, चाहे तन चाहे मन चाहे धन, समय श्वास संकल्प को सफल करते हुए चल रहे हैं. तो उनके द्वारा विश्व कल्याण निश्चित होगा. और सदा जागती ज्योत, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सदा जागती ज्योत रहना है. अगर हम सदा जागती ज्योत रहेंगे, मतलब आत्मा जागृत रहेगी, तो हमारा बाबा से कनेक्शन रहेगा,
हमारे बुद्धि में रहेगा मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है अभी, और जब तक सतयुग नहीं आ जाता तब तक मुझे थकना नहीं है। मन बुद्धि की, शरीर से थकना अलग चीज होती है, लेकिन मन बुद्धि से मुझे थकना नहीं है। शरीर थक जाता है, हम आराम कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन मन बुद्धि से जो थक जाता है वो आराम करने के बाद भी फ्रेश नहीं हो सकता है। इसलिए मन बुद्धि की थकावट को हमें सदा के लिए समाप्त कर देना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है, और विश्व कल्याण के लिए हम इस धरती पर अभी उपस्थित है, बाबा के साथ मददगार है, हम सब मिलकर इस दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाने वाले, ये पक्का निश्चय हमें रखना है। अच्छा, ओम शांति। सव्वीस 5:69 मुरली है, संपूर्ण स्नेही की परख। सभी किस स्थिति में बैठे हो, लगन में बैठे या मगन अवस्था में, किस अवस्था में हो, किस अवस्था में बैठना है। हम जब भी बाबा से मिलते हैं, जब भी मुरली सुनते हैं, तब हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, लगन में मगन। बाबा से लगन है, बाबा से प्यार है, बाबा भगवान सर्वशक्तिवान इस दुनिया का मालिक है, हमने उसको अपना बना लिया है, वो हमारा हो गया है, तो वो हमारा उसके साथ प्यार जुट गया है, वो है लगन। लेकिन लगन में मगन होना है, बिल्कुल तल्लीन हून जैसे। बाबा की जब हम मुरली सुनते हैं, जब हम बाबा से मिलन मनाते हैं, तो बाबा में पूरी तरह से मगन हो जाना है, लगन में मगन। बाबा से लगन लगी है, लेकिन उसमें मगन हो जाना है, मग्न म्हणतात मराठीमध्ये, त्याच्यामध्ये मग्न होऊन जायचे, बाबामध्ये मग्न होऊन जायचे, तो फिर उसके वाइब्रेशन मिलेंगे, उसकी शक्तियां हमें मिलेगी, उसके प्यार का हम अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा म्हणता है आता कसे बसलेले, लगन में है या मगन में है, लगन में मगन अवस्था है या कैसी अवस्था है। तो हमें पक्का करना है, जब भी हम मुरली सुनने बैठे, तब हम पूरी तरह से लगन में मगन होकर बैठे, बाबा के प्यार में मगन, बिल्कुल स्थिर शांत कर देना चाहिए हमने हमारे मन को। जो भी बाहर की बातें हैं, जो कुछ भी हमें करना है आज दिन भर, कुछ भी है, किसको भी मिलना है, कुछ भी होने वाला है, सब कुछ बुद्धि से निकाल देना है बाहर, और थोड़े समय के लिए बाबा के महावाक्य सुनने के लिए अपने मन बुद्धि को रेडी कर लेना है, और उस स्थिति में हमें मुरली सुननी है। तो हमें बहुत सारी, बहुत नई नई सुंदर बातें हमारे अंदर धारण करने का चांस मिलेगा। तो बाबा म्हणता है किस अवस्था में अभी बैठे हो, ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो। तो लगन लगाना मतलब उससे प्यार का रिश्ता बढ़ाते चलना, लेकिन मगन मतलब फिर बिल्कुल उसमें खो गए हैं। जसं आता समजा समुद्र आहे, समुद्रामध्ये वरती वरती जर आपण राहिलो तर वरती वरती त्याच्या लाटा येत राहतात, आणि समुद्राच्या तळाशी समुद्र शांत असतो, समुद्र स्थिर असतो। तसं आपल्याला पण खोलामध्ये जायचंय, बाबांच्या प्रेमाच्या समुद्रामध्ये मग्न होऊन जायचंय, तो एकदम स्थिरता आणि शांति प्राप्त होईल आपल्याला। तो इस तरीके से हमें दिन भर भी वैसे रहना है, और स्पेशल जब बाबा से मिलन मनाते हैं, बाबा के कमरे में बैठकर या बाबा मिलन के समय, उस समय भी, और जब मुरली सुन रहे हैं तब बिल्कुल मगन हो जाना है। मुरली के सिवाय, बाबा के महावाक्यों सिवाय कुछ भी हमारे बुद्धि की स्क्रीन पर चलना नहीं चाहिए। स्क्रीनवर दूसरा काही घ्यायचंच नहीं, सिर्फ बाबा, बाबा के महावाक्य, और बाबा जैसे लेकर जा रहा है उस तरीके से चित्र बनाना है। अपनी चेकिंग तो करते होंगे, तो बाबा म्हणते अपनी चेकिंग तो आप करते होंगे कि आप मगन हैं, बाबा से प्यार है सिर्फ, या बाबा के प्यार में खो जाते हो। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर के रिजल्ट का मालूम पड़े, विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट भी सुना देते हैं। सभी ने जो भी लिखा है यथा योग्य यथा शक्ति, टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में
फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह कभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% की रिजल्ट में है। तर बाबा म्हणता है कि रिजल्ट क्या, मैंने जब तुम्हारा रिजल्ट चेक किया तब रिजल्ट क्या निकला, त्याचा सार काय रिजल्टचा, बाप को तो मानते हैं लेकिन बाप की नहीं मानते। कितनी मानते हैं, आधा आधा, 50-50। तो हम दुनिया में भक्ति में भी भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। इथं बाबा म्हणते 50% तर आहेच, 50% तर मानतात, लेकिन अभी उस 50% को हमें बढ़ाना है। जो बाबा कहता है वही मुझे करना है। तो निश्चय, बाबा म्हणता है बाप के महावाक्यों में, बाप के फरमान में निश्चय होना चाहिए कि बाबा ने जो कहा है मेरे कल्याण के लिए कहा है, और मुझे इन महावाक्यों को अपने अंदर लेकर अपना कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है। तो बाप के फरमान को, महावाक्यों को बाबा म्हणता है 50% मानते हैं। ऐसे टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी अपनी परसेंटेज की रिझल्ट आहे। बाबा प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे। मी तर सांगतो, मी तर सल्ला देतो, मी तर शिकवतो, पण कोणी किती अभ्यास करतो आणि कोणी किती प्रॅक्टिकल मध्ये आणतो हे प्रत्येकाचं आपलं आपलं है। ऐसे ही गुरु रूप में भी सदगुरु है, यह पूरा निश्चय है, लेकिन उनकी श्रीमत पर चलना, सदगुरु की श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% तक है। तर 50% पर्यंत आपण पोहोचलेलो आहे, काही कमी गोष्ट नाहीये, फार मोठी गोष्ट आहे। क्योंकि दुनियेमध्ये फक्त धर्म मानतात, त्याचे धर्मपिता मानतात, पण त्यांनी काय शिकवण दिली होती द्वापरमध्ये ती मानायला कोणीच तयार नाहीये। फक्त भक्ती, पूजा, आराधना, आरती हे सगळं चाललेलं आहे, पण त्यांनी काय सांगितलं होतं हे मानायलाच तयार नहीं। लेकिन यहाँ पर तो भगवान की जो श्रीमत है, भगवान जो सारा सत्य जानता है और सत्य ज्ञान हमारे सदगति के लिए लेकर आया है, उस भगवान की मानने में बाबा म्हणता है बच्चे 50% पास है, 50% मानते हैं, लेकिन इसमें खुश नहीं हो जाना है। हमें इसको 100% तक लेकर जाना है। 100% बाबांचं म्हणणं आपल्याला मानायचं। बाबा को मान लिया, बाबा को पहचान लिया, बाबा पर निश्चय कर लिया, बाबा पर हमारा पूरा विश्वास हो गया, लेकिन उसकी बातों को मानना है। वो पिता रूप में कुछ कहता है, शिक्षक रूप में कहता है, सदगुरु के रूप में कहता है, वो सारी श्रीमत, वो सारी सलाह, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, सब कुछ हमारे भले के लिए कहता है, तो हमें पूरा मानना है, अपनी मनमत उसमें नहीं चलानी है। सिर्फ बाप, टीचर, सदगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है, तो अभी उसको भरना है। बाबा म्हणता ये कमी है, उसको भरना है। बाबा से पूरी रीति से जो हमारा प्यार है, उस प्यार के आधार से जो हमारा रिश्ता जुड़ा है उसके साथ, उस संबंध का रिटर्न हमें उसको देना है, उसको मानकर, उसकी बातों को मानकर। स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? स्नेह की निशानी क्या है? बाबा म्हणतात स्नेह है तो उसकी निशानी कशावरून समजायचं? तुमच्या माझ्यावरती प्रेम आहे हे कशावरून समजायचं? बाबा का तो प्रेम का स्वरूप हमने कल देख लिया। बाबा कितना प्यार का सागर बनकर बैठा था। काही असं विशेष असं काही ज्ञान नाही दिलं बाबांनी, म्हणजे ज्ञान दिलं, समज दिली की व्यर्थ संकल्पापासून दूर राहायचंय आणि आपल्याला मुक्तिधामचे गेट उघडायचे, फार मोठी गोष्ट सांगितली। पर वो समझाते समय बाबा का टीचर रूप नहीं था, स्ट्रिक्ट रूप में बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। फिर भी 2011 की मुरली थी, पुरानी मुरली नहीं थी, स्ट्रिक्ट में नहीं कहा, लेकिन बहुत प्यार से बाबा ने बैठकर जैसे हमारे से बातचीत की है कल, तो उसका पूरी रीति से वो प्यार का सागर बनकर आया था।
तो वो तो हमसे बहुत प्यार करता है, अनलिमिटेड. ते जे काही सांगितलं त्या मुरलीमध्ये आपण बुधवारी बघू किंवा गुरुवारी बघू, पर वो बहुत सुंदर मुरली हमें धारण करनी है. बाबा के प्यार को स्वीकारना है पूरी रीति से और उसका रिटर्न देना है. उसके साथ भी हमारा उतना ही प्यार होना चाहिए, उतना ही प्यार होना चाहिए बाबा से. तो फिर रिजल्ट क्या होगी? बाबा हमें विश्व की बादशाही दे देगा, बहुत बड़ी प्राप्ति होने वाली है. तो अगर बाबा आज कह रहा है आज की मुरली में कि स्नेह की निशानी क्या है, संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है. उसके नयनों में वही नूर देखने में आता है. उसके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते, उसकी हर चलन से स्नेही का चित्र देखने में आएगा. उसके नयनों में वही देखने में आएगा, उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा. ऐसी अवस्था होनी है. तर बाबा म्हणते कोणाचं कोणाविषयी दुनियेमध्ये प्रेम असेल तर ते लक्षात येतं की याच्यावरती प्रेम आहे. तर तसं बाबा म्हणते तुम्हारे द्वारा ये सारा सबको समझ में आना चाहिए कि इनकी बुद्धि में बाबा है, ये बाबा के लिए कुछ भी करने को तैयार है. इनका बाबा से प्यार है, इनका भगवान से प्यार है, भगवान इनसे प्यार करता है. वो बाबा म्हणता है चेहरे से, नैनों से, मुख से, बोल से समझ में आना चाहिए की इनकी बुद्धी में बस बाबा ही है. कोणी आपल्याला म्हटलं तरी चालेल की काय सारखं बाबा बाबा करत असतो, ये भी बोला तो वो भी रिजल्ट है कि हमारी बुद्धि में बाबा है. हम बाबा से प्यार करने वाली महान श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं हैं. भगवान से प्यार करने का चांस बहुत कम आत्माओं को मिलता है इस धरती पर संपूर्ण कल्प में, और हम उन गिनी चुनी आत्माओं में से हैं जिनको भगवान प्यार करता है और जो भगवान से प्यार करते हैं. तो बाबा म्हणता है ये तुम्हारे स्वरूप से, चाल चलन से दिखाई देना चाहिए कि तुम भगवान की प्यारी आत्माएं हो, भगवान से प्यार करने वाली आत्माएं हो. अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है. तो प्यार है वो हमारे द्वारा दिखाई देगा, लेकिन बाबा म्हणता है कि कब दिखाई देगा, कब होगा, जब मेरे और तुम्हारे संस्कार एक हो जाएंगे. अभी मेरे और तुम्हारे संस्कारों में फर्क है, इसलिए तुम्हारे द्वारा मेरी प्रत्यक्षता नहीं हो रही है. जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे. एक एक में बाप को देखेंगे. तो हमें बाबा जैसा बनना है. पक्का आपल्याला बुद्धीमध्ये ठेवायचे, दिल का संकल्प यही होना चाहिए कि मुझे बाबा जैसा बनना है. कल हमने बाबा को देख लिया, वैसा स्वरूप हमें हमारा बनाना है. बिल्कुल वैसा हमारा स्वरूप होना चाहिए. किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं. कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मैं तो प्यार का सागर हूं. भगवान इस सृष्टि का मालिक, दुनिया में क्या क्या होता रहता है, उसने इतनी सुंदर दुनिया बना कर दी, हमारे लिए बनाई थी. हम तो बिगड़ ही गए, लेकिन सारी दुनिया में क्या हाल है आज. लेकिन फिर भी उसका कोई प्रभाव बाबा पर नहीं था, कोई भी प्रभाव नहीं, इतना सा भी नहीं. तो वैसे ही हमें भी इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हमें अब प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान की संतान शक्तिशाली आत्मा, सुख के सागर की संतान सुख स्वरूप आत्मा, प्रेम के सागर की संतान स्नेह स्वरूप आत्मा बनकर रहना है. इस दुनिया में हमें बाबा जैसा बनना है, बाबा जैसा रहना है, बाबा जैसा चलना है, बाबा जैसा बोलना है. तो बाबा म्हणता है, आणि बाबाने सांगितलेलं आहे की मैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा लोगों के सामने, लेकिन तुम्हारे द्वारा मेरी प्रत्यक्षता होनी है. तुम्हारे में वो मुझे देखेंगे, ये होना है. तो लेकिन अभी यह कमी है. अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? भावंद अपने से पूछो कि बिल्कुल मेरे जैसे बन गए, ऐसा प्यार है मेरे साथ. स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज. स्नेह लगाना सहज है कि बाबा से मुझे प्यार है, बाबा को मैंने पहचान लिया है और बाबा मुझसे निस्वार्थ प्यार करता है, वो इसलिए मेरा बाबा से प्यार है. लेकिन स्नेही स्वरूप बनना, उसके जैसा स्नेही स्वरूप बन जाना, उसके जैसा प्यार का सागर बन जाना,
बाबा म्हणता है कि ऐसी स्टेज अभी लानी है, फाइनल स्टेज लानी है हमें। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई, एक तो यह कमी है। दूसरी बात, जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। दुसरी गोष्ट सहन शक्ती कमी आहे। आणि बाबा हे वारंवार आपल्याला हे पक्क करून घेतात आपल्याकडून कि तुम्हें सहन शक्ति धारण करनी है, क्योंकि अभी भी सहन शक्ति की जरूरत है। आज जो दुनिया चल रही है, जैसी चल रही है, जो हो रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, हमें सहन शक्ति की बहुत जरूरत है। और दुनिया में आगे जो होने वाला है उसमें तो बहुत ज्यादा सहन शक्ति चाहिए। और इसलिए बाबा कहता है बार बार कि सहन शक्ति को धारण करो। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सेवा में सफलता होगी। जितनी सहन शक्ति उतनी सेवा में सफलता। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ती चाहिए। संगठन समूहामध्ये राहायचे, 4 जणांसोबत राहायचे, 10 जणांसोबत राहायचे, घरामध्ये राहायचे किंवा मग सेवेमध्ये सोबत सेवा करायची एकत्र येऊन, तर सहन करावं लागेल। सहन शक्ति चाहिए उसके लिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है। उस समय की रिजल्ट है, अभी तो हमारे अंदर सहन शक्ति आती जा रही है। 69 ची रिजल्ट आहे, आपण चेक करायचे की आपली सहन शक्ति आहे की नाही आपल्यामध्ये। सहन शक्तीला संपूर्ण रीतीने धारण करून घ्यायचं आहे का, कुछ भी हो जाए। और बाबा ने बहुत सारे पॉइंट दिए सहन शक्ति को धारण करने के लिए। ड्रामा पर निश्चय हो जाए, अपने आप पर निश्चय हो जाए, बाबा पर निश्चय हो जाए, तो सहन शक्ति तो हमारे लिए बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सहज। तो संगठन के में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर, फाइनल अवस्था, फाइनल परिस्थिति क्या होने वाली है दुनिया में? विनाश के सीन रहेंगे चारों ओर, हर प्रकार से विनाश होगा। तो उसके लिए कितनी सहन शक्ति चाहिए? तो बाबा म्हणता है इसलिए सब इसको अब बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे। मग कशी येईल सहन शक्ती? बाबांचे उपाय खूप सुंदर उपाय असतात। आपल्याला सरसकट ज्ञानाच्या हिशोबाने तर माहिती है कि बाबा पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय, ये आधार है उसका। लेकिन वो भी कैसे होगा, निश्चय पक्का कैसे होगा, वो ही बाबा मूल में लेकर जाता है। जितना स्नेही उतनी सहन शक्ति। बाबा से प्यार होगा तो तीनों बातों पर निश्चय ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए बाबा तो हमें, हमारा भले ज्ञान ऊपर ऊपर का रहता है, लेकिन बाबा डायरेक्ट उसके बीज में लेकर जाता है कि बच्चे मेरे से स्नेह बढ़ाओ, ज्ञान पक्का हो जाएगा, सहन शक्ति आ जाएगी। जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। जितना जिसके प्रति स्नेह होता है उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है? कभी अनुभव किया है? प्रेम आहे तर बाबा म्हणताय त्या प्रेमामध्ये शक्ती येऊन जाते। तुमचं प्रेम आहे तर प्रेमामध्ये शक्ती येऊन जाते। त्याचं उदाहरण बाबाने दिलेलं आहे। जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है, बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का या परिस्थितियों का कुछ भी फिकर नहीं रहता है। तो बाबा किती सुंदर उदाहरण बाबा देतो की मुलाला काही झालं, काही त्रास होतोय, रात्र रात्र जागून काढायची तयारी असते। मुलाला सांभाळलेलं आहे 9 महिने पोटामध्ये, त्यानंतर बालपण जेव्हा 1 वर्षाचं 2 वर्षाचं होईपर्यंत किती सांभाळ केलेली आहे, सगळे आपल्या सुखांचा त्याग केलेला असतो, सगळं काही सहन करते मुलाच्या प्रेमामध्ये। आता मुलं काय देतात कलियुगामध्ये ती वेगळी गोष्ट झाली, त्याचे रिझल्ट काय आपण बघतोय। लेकिन माँ कितना सहन करती है, और क्यों सहन करती है? क्योंकि उसका बच्चे से प्यार है, और प्यार है तो उसमें ताकत आ जाती है, स्नेह से वो शक्ति आ जाती है, और वो शक्ति के कारण बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने को तैयार हो जाती है। तो बाबा म्हणता है तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उस स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा भी बाबा से प्यार है
तो बाबा से प्यार में सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे माँ बच्चे के प्यार में सहन कर लेती है, वैसे हम भी, जो बाबा हमारे लिए आया है, इतनी सुंदर दुनिया लेकर आया, इतना सुंदर भाग्य हमारे लिए लेकर आया है, उसके प्यार में जो कुछ भी सहन करना है वो करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है। सहन शक्ति कम क्यों है? बाबा म्हणते मेरे से प्यार कम है। यह है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। बाबा बघून घेईल गुप्त रीतीने, क्लासमध्ये नाही बघणार, पर हर एक को चेक कर लेगा बाबा। अभी अपने आप को पक्का कर लेना। 1 महीने का अभी पेपर है अपना, 1 महिन्याचा पेपर आहे। बाबा म्हणते 1 महिन्यानंतर मी बघेल। 1 महिना तुमच्या समोर ते प्रश्न येतील, सहनशक्तीचे पेपर येतील, रिजल्ट मी बघेल 1 महीन्यानंतर। तो बाबा गुप्त रीति से हमारा रिजल्ट चेक करने वाला है, अपने आप को समझा देना है मुझे सहन शक्ति को। हमने पीछे भी 1 महीने का प्रयोग किया था, उसमें भी सहन शक्ति को हमने बढ़ाया था, पर फिर हम शायद भूल गए होंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं फिर से पेपर लूंगा और 1 महीने के बाद रिजल्ट देखूंगा। और बाबा से इतना प्यार बढ़ा लेना है, सब कुछ सहन करने की कैपेसिटी हमारे अंदर आ जाएगी। तो वहां 3-3 मास बाद पेपर आता है, यहाँ 1 मास बाद इसी रिझल्ट को देखेंगे की स्नेही रूप कितना बने। बाबा म्हणतात तिकडे शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये 3 महिन्यानंतर पेपर असतो, यहाँ पर बाबा म्हणतात 1 महीने का समय है, अभी 1 महीने के बाद रिजल्ट देखूंगा मैं कितना स्नेही रूप बने हैं और कितनी तुम्हारे अंदर सहन शक्ति आ गई है। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। बाबा मी पेपरच घेतला नहीं, निर्भयता की कमी है इसलिए पेपर ही नहीं लिया मैंने। निर्भयता की कमी है, क्योंकि निर्भयता म्हणजे काय, कोणत्याही गोष्टीचं भीती वाटणं, काहीतरी संकल्प चालणं त्याचे, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, आता कसं होईल, थोड्या थोड्या गोष्टीमध्ये पण संकल्प चालतात। तो बाबा म्हणता ये निर्भयता बहुत बड़ा गुण है और बाबा म्हणता है उसकी कमी है, इसलिए मैंने पेपर भी लेने की इच्छा नहीं हुई। इतपर्यंत बाबा सांगते, क्योंकि हम डर ही जाते हैं, कुछ ना कुछ संकल्प चलते हैं। तो इस निर्भयता को भी हमें बढ़ाना है। 1 मास के अंदर दूसरा पेपर, 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। आता कोशिश म्हणता है बाबा, उसके पूरी रिजल्ट चाहिए बाबा को सहन शक्ति, लेकिन निर्भयता की कोशिश करनी है पूरा भरने की। लेकिन हम तो बहुत होशियार बच्चे हैं बाबा की, हम कोशिश नहीं करेंगे, हम निर्भय बन जाएंगे 1 महीने में। बाबा ने दाखवून द्यायचंय हम निर्भय बच्चे हैं, हम सहन शक्ति वाले बच्चे हैं, हम भगवान से प्यार करने वाले बच्चे हैं, कोशिश वाले नहीं है। निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है, निराकारी बनना। सोपी गोष्ट एकदम, जे आपल्या ज्ञानाची सुरुवात है आणि ज्ञानाचा शेवट पण है कि निराकारी बन जाओ तो निर्भय बन जाएंगे। अगर आत्मा समझो खुद को, किस बात का डर है आत्मा को? आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न मर सकती है, न डूब सकती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा का जो स्थिति है, उस स्थिति बिगड़ती जाती है, लेकिन आत्मा कभी भी मर नहीं सकती। हमें अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है। हमें जैसे बाबांनी सांगितलं जागती ज्योति रहना है। सदा हम आत्मिक स्थिति में रहे, परमात्मा से कनेक्शन रहे, तो 7 गुणों की धारणा रहेगी, उस स्थिति में ही हमें चलना है। और अपने आप को आत्मा जितना समझेंगे उतना बाबा म्हणते निर्भयता आ जाएगी। खूप सोपी गोष्ट आहे आणि तीच सोपी गोष्ट अवघड वाटते आणि अवघड वाटायलाच नाही पाहिजे, क्योंकि हम ओरिजिनल आत्मा ही है। ये शरीर तो ऊपर का कपड़ा है, कवर है, ये हम आत्मा है। तो जे अपन ओरिजिनल है ते मानण्यामध्ये अवघड काय? उस स्थिति में रहना है, बस मुझसे लाइट निकल रही है और साथ साथ बाबा है, मेरे साथ में बाबा है, असं आपण स्वतःला बघायचं। हे जे बनवलेले यादगार, इस स्थिति में हमें अपने आप को देखना है। बाबा है और बाबा के साथ में, बाबा के नजदीक में मैं हूं और मेरे साथ में सभी आत्माएं हैं। तो मुझे किस बात का डर है? मैं आत्मा निराकारी हूं, भगवान का बच्चा हूं, किस बात का डर? तो निराकारी बनना, जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है, शरीर का भान आया तो डर है। यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहां तक है। इन तीनों बातों का पेपर
फिर लेंगे। तीनों बातों का पेपर, सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख। बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय कितना है। कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कुमारियों से बात कर रहे हैं बाबा अभी। कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। ये ऐसी दुनिया बन गई है। बाबा मानता है मेरा कुमारियों के प्रति विशेष स्नेह क्यों है? क्योंकि इन्हें ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो दुनिया में तो आकर्षण करने वाली बहुत चीजें उधर लटक जाएंगी, इसलिए मैं कुमारियों से बहुत स्नेह रखता हूं। बाप रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है। बाबा मानता है मुझे रहम है कि कुमारियां उधर फंस न जाए और उस रहम के कारण मेरा उनके साथ स्नेह है। भविष्य बचाओ के कारण विशेष स्नेह रहता है। भविष्य बचाओ नवीन शब्द, कि उनका भविष्य मुझे बचाना है, कि भविष्य उनका बिगड़ न जाए कलयुग के अंधकार में, इसलिए मेरा उनके साथ विशेष स्नेह है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती है। तो बाबा मानते हैं अभी कुमारियों पर आ गया है बाबा, अब मेरे स्नेह का क्या जवाब देती है वो भी चेक करूंगा मैं। मेरा उनके साथ स्नेह है लेकिन उसका जवाब क्या देती है वो। अपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड। बाबा मानता है कुमारियों का अगर मेरे से स्नेह है तो मुझे क्या चाहिए बदले में? अपने को बचाना है, अपने को कलयुगी आकर्षण से बचाना है। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? एक तो मनसा सहित प्यूरिटी हो, मनसा में कोई संशय न आए। तो मनसा सहित प्युरिटी, बिलकुल पवित्र, मनामध्ये बिलकुल पवित्र विचार, इतके पवित्र विचार आणि इतके शक्तिशाली विचार की कोणी कोणत्याही भावनेने आपल्याकडे येऊ द्या, परिणाम नाही झाला पाहिजे, त्याच्या व्हायब्रेशनचा परिणाम नाही झाला पाहिजे, आपल्या व्हायब्रेशनचा प्रभाव त्याच्यावरती पडला पाहिजे। तो ऐसा बनना है। कुमारियों को तो अपने आप को बहुत संभालना है। दुनिया की जो कुमारियां है, कलयुग की जो कुमारियां है, जो कॉलेज में जाती है, इधर उधर जाती है, फैशन के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर क्या क्या चल रहा है और फंस जाती है, फंसा लेते हैं उनको। तो इसलिए बाबा कह रहा है बहुत सावधान रहना है कुमारियों को। और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसे रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल न निकले। वाचा कैसे रखनी है? बहुत मधुर बोल हमारे मुख से निकलनी चाहिए। कोई ऐसा गड़बड़ वाला बोल, विकारी बोल हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए। एक स्लोगन ध्यान में रखना है हमको, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। मतलब कोणी कोणी मौन घेऊन टाकतं, पण मनामध्ये तर चालूच है, मन का मौन नहीं लेते, मन में चलते रहते संकल्प। वाणी से कुछ नहीं बोलेंगे, मुख से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर गलत संकल्प, व्यर्थ संकल्प, विकारों के संकल्प चलते रहते हैं। तो बाबा मानता है वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। तो कुमारियों को निमित्त बनाकर बाबा समझा रहा है, लेकिन ये समझानी सबके लिए रहती है। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। बाप दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की जो बोलना था, बहुत मीठा मधुर बोलना था, और उसकी झलक हमने कल देखी है। बाप दादा साथ में थे और उसकी झलक हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, क्योंकि बाबा ने हमको पहले नहीं बुलाया, क्योंकि हम पहले आते तो बाबा ने बोला कल कि आप भाग जाते थे, इसलिए बाबा ने हमको अभी बुलाया है, स्वीट समय में बुलाया, मीठे समय में बुलाया है। और हमने गुलजार दादी के तन में बाप दादा को आता हुआ देखा है, बोलते हुए देखा है। वैसी हमारी वाणी होनी चाहिए, मीठे बोल होने चाहिए और सबके कल्याण के बोल होने चाहिए। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करे। यह है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है? संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, संग दोष से बचना है। संगती, कोणा सोबत राहायचंय, त्यांची भावना कशी आहे, कुठपर्यंत त्यांच्या सोबत राहायचंय, किती कॉन्टैक्ट मध्ये राहायचंय, ये हमें देखना है। कुमारियों को तो देखना है, लेकिन हम सबको भी
संग दोष से बचना है, कारण संगतीमध्ये येऊनच वाईट सवयी लागत असतात. अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे. अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के कोणत्याही कारणाने, कोणत्याही पद्धतीने बहकवणारे काहीही समोर येणार आहे. कोणत्याही प्रकारे परीक्षा घेतली जाईल आपली, किंवा कोणी बहकवायला येईल, कोणत्याही प्रकारचा हिशोब होईल, काही व्हायब्रेशन आहे दुनियेमध्ये, काही येऊ शकतं. तो बाबा म्हणते लेकिन उसमें बहकना नहीं है, स्थिर रहना है, बाबा के प्यार में मगन रहना है, तो बहकने का सवाल ही नहीं है. बहुत परीक्षाएं आएंगी लेकिन है कुछ नहीं. परीक्षा आएंगी लेकिन है कुछ नहीं. जसं बाबांनी काल सांगितलं कि शेर दिखता है माया, लेकिन शेर नहीं है, बिल्ली भी नहीं है वो. तो वैसे बाबा म्हणते परीक्षाएं दुनिया वाले लेने के लिए आएंगे लेकिन है कुछ नहीं, कमजोर हो गए सब, और हम शक्तिशाली आत्माएं हैं. परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसकी परख पूरी होगी. परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे. तो बाबा म्हणते ये भी शक्ति बढ़ानी है, परखने की शक्ति. तो शक्तियों का यादगार अभी दुनिया वाले मना रहे हैं, 9 दिन मनाएंगे, देवियों का उत्सव है, तो ये सारा शक्तियों का यादगार है. और कल का बाबा ने आने का दिन कैसा चुना था और समय भी कैसा था? जब सारी दुनिया में देवी की स्थापना हो रही थी, तब बाबा भी धरती पर था. तो शिव और शक्ति साथ में ही आ गए हैं इस बार. तो हमें ये पक्का करना है अभी कि मुझे अपने अंदर की उन सभी शक्तियों को जागृत करना है. बाबा भी है और हम सारी शक्तियां साथ में हैं. हमें अपने अंदर की सारी शक्तियों को बढ़ाना है, शक्तिशाली आत्मा बन जाना है, सब प्रकार की कमजोरी को खत्म कर देना है. तो बाबा ने आज विशेष सहन शक्ति, निर्भयता की शक्ति, निश्चय का फाउंडेशन पक्का करना है, स्नेह की शक्ति को बढ़ाना है, और दूसरा महत्वपूर्ण बात, परखने की शक्ति की जरूरत है. सभी शक्तियों को हमें बढ़ाते चलना है. परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है. परखता आलं पाहिजे. इससे रिजल्ट क्या है? यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते. परखता आलं पाहिजे, मायेचं रूप आहे, कोणत्या प्रकारे ही परीक्षा होती, मला काय करायचंय, हे सगळं ओळखता आलं पाहिजे स्टार्टिंगलाच, म्हणजे मग परीक्षेमध्ये फेल नहीं होणार. परख अच्छी होगी वह पास हो सकते हैं. अच्छा, ओम शांति.